अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर रौनक रमज़ान में मैं आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ और आपका तारुफ़ कराऊँगी अपनी हर्बलिस्ट हमारी बहन नुज़हत हसनैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मशरूबात जो है वो हमारे लिए लेकर आई थी और बनाए हैं, और इस प्रोग्राम में भी आप जैसे देख रहे हैं कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है इनकी। और आज हम ये पूछना चाहेंगे नुज़हत से कि नुज़हत आप क्या हमें आज कौन सा ऐसा मशरूब है जो कि हमें रमज़ान में जो है वो पीना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत देने का। और आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन के लिए तरबूज, उर्दू ज़बान में कहते हैं इसे तरबूज। लोग जो है इसे कभी खरबूज कह देते हैं, कभी कुछ, लेकिन एक्चुअली इसे तरबूज कहा जाता है। इसका आसान यानी कि जो पिंक अंदर से है वाला जो है, इसलिए मैंने अलग अलग किस्म के सारे हटा देते हैं ताकि लोगों को नजर भी आ जाए। अलग अलग किस्म के सारे खरबूज और तरबूज दोनों रखे हैं ताकि आपको आज डिफाइन करें कि क्या तरबूज है और क्या खरबूज है। ठीक है, जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो खरबूजे रखे हैं जिसे हमें सर्दा गर्मा भी कहते हैं मेरा ख्याल है। और तो आप, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करें। बस आज हम इस पे जो बनाएंगे वाटरमेलन का, इसका डिलाइट बनाएंगे। अक्सर हम जब वाटरमेलन काटते हैं कभी मीठा निकलता है तो सब खा लेते हैं और जब फीका निकलता है तो बच जाता है। बिल्कुल। तो इससे इसका क्या करना चाहिए, तो इसका कुछ ऐसा डिलाइट बना लेना चाहिए, कोई ऐसा मशरूब बना लेना चाहिए कि इससे भी पूरा किया जाए। तो आज इसी पे हम ये करेंगे, तरबूज पे आज करेंगे। और इसके सीड्स के बारे में मैंने ये अलग से ये बाकायदा काटा है बताने के लिए कि जो ये रेड जो पार्ट होता है ये वैसे ही बॉडी की पानी की कमी को जो है वो पूरा करता है, लेकिन जो इसके सीड्स जो होते हैं कभी किसी में ब्लैक निकलते हैं, कभी किसी में वाइट निकलते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस डिजीज जो होते हैं किसी में भी, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, एसिडिटी हो गई, तो ये फवाइद है उसके कि इसको एसिडिटी को दूर करता है, जो चाहे वो ब्लैक सीड्स हो चाहे वो वाइट सीड्स हो। और जो इसका नीचे का वाइट पार्ट जो हल्का होता है जिससे हम अमूमन तकरीबन लोग खाते नहीं है, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। और ये खाने के फवाइद ये है कि आपकी जो माउथ अल्सर हो जाता है, अगर आप ये खाएं तो वो छाले जो मुंह में हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से इसकी जबरदस्त सारी इफादियत है। जबरदस्त। तो अब आप इसकी मशरूब बनाएंगी। नाजरीन यहाँ पे ये बताती चलूँ कि 92% जो होता है वाटरमेलन में वाटर होता है और बहुत सारी अफादियत है और विटामिन की जो है वो भरपूर, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो बहुत ज़्यादा अफादियत है और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इसमें काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पे तो गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन कौन सा मशरूब जो है वो आज आप बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन डिलाइट। और इसमें जिस अज्जा की हमें ज़रूरत है वो सबसे पहले तो वाटरमेलन है। ठीक है। फिर इसमें कोई भी रेड सिरप जो भी हो मैंने इसमें रखा हुआ है, डाला हुआ है। और साथ में रेड सिरप से मुराद है आपकी कि रूह अफ़ज़ा हो जाए, जामे शीरी हो गया, समरकंद हो गया, जो भी आप जो भी ब्रांड लेना चाह रहे हैं, जो भी वो आप ले लें। और साथ में जो है वो कंडेंस मिल्क जो होता है, मीठा दूध जिसको कहते हैं, इवेपोरेट मिल्क नहीं, कंडेंस मिल्क जो मीठा होता है, गलती न कीजिएगा वो वाला दूध ना डाल दीजिएगा। वो चाय वगैरह के लिए यूज होता है, उसमें स्वीटनेस नहीं होती, मिठास नहीं होती। ये टोटली थिक भी होता है और मीठा बहुत होता है। ठीक है, मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि जिस अंदाज से आपने जो है बड़ी खूबसूरती के साथ, नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है छोटे से जो है टब में इसको डाला हुआ है, ऊपर से क्लीन फिल्म लगाई हुई है। माशाल्लाह बहुत ही सुगर तरीके से आपने प्रेजेंटेशन की है। जी फरमाइए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटरमेलन को ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले ब्लेंड करके मैं खास ये लाई हूँ स्ट्रेनर बताने के लिए। इसके अंदर डाल के ना फिर आपने सारा छान लेना है। जब ये छन जाएगा तो सीड्स वगैरह ऊपर रह जाएंगे, तो वो आप अलग से अगर आपको किसी चीज में यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज नुज़हत, उससे पहले कि आप स्टार्ट करें, यहाँ पे जैसे नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये छोटी छोटी सी जो है वो बॉल्स बनाई हुई हैं, बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई हुई हैं। तो ये आपने स्कूप के जरिए, फ्रूट स्कूपर एक अलग आता है, उससे खास मैंने जो है वो निकाल के कि हमारे नाजरीन को जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन लगे। अच्छा, वो आपने बता दिया, वरना अगर मुझ जैसे अनाड़ी बंदा होता तो वो तो सोचते कि शायद आपने जो वो आइसक्रीम का स्कूप होता है वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो उससे वो वैसे नहीं टेक्सचर आएगा जैसा ये इजी रहेगा। ये वाला जो स्कूपर होता है उससे फ्रूट स्कूपर बहुत ही ऐसे लड्डू की तरह लग रहे हैं, गुलाब जामुन अगर थोड़ी सी डार्क होती तो मुगालता हो जाता गुलाब जामुन। कोई धोखा भी खा सकता है कि आपने क्या सर्व किया, खाने के बाद पता चलेगा कि ये तो मेलन है। बहरहाल फिर इसके अंदर आप इसे चॉप कर लें, फिर इसे छान लें स्ट्रेनर के साथ। फिर आप दोबारा इसे अपने ब्लेंडर में डालें।
वाटरमेलन अगर आपने 1 ग्लास बनाना है तो इसमें आप 8 पीसेज ऑफ, ऐसे आप 10 बॉल्स ले लें, उसके अंदर आपने ये इतनी ही मिकदार जितना इसमें किया डाला हुआ है। कितने लोगों के लिए आप बना रही हैं? अभी फिलवक्त तो मैं 1 ग्लास ही बना रही हूं। 1 ग्लास बना रही है, लेकिन उसमें ये जो है आप कितने लेंगी 1 ग्लास की? उसके 1 ग्लास में ऐसे 10 बॉल्स लूंगी। 10 बॉल्स, अच्छा 10 बॉल्स ऐसे लूंगी और इसमें जो है वो इससे आधा, यानी आप कहें इसमें 2 टीस्पून जो है रोज सिरप आ जाएगा और साथ में ये 2 टीस्पून जो है वो कंडेंस मिल्क आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्रश आइस डालेंगे। ये सारी चीजें आपने जो है डाली हुई तैयार रखी वक्त की कमी की वजह से। ठीक है। तो इसमें डाल के फिर इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। और इसका क्रश आइस अगर आपने इसमें क्रश आइस करनी है तो आप इसमें भी कर लें, नहीं तो आप इसे सर्विंग के वक्त भी आप डाल सकते हैं ताकि पूरा मशरूम कोई ठंडा पीता है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे पीता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बना के रख लेते हैं सब कुछ, अफ्तार से पहले हर चीज़ रेडी होती है, तो जब आप उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या गार्निशिंग कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर से जो है वो आप डाल सकते हैं। जी। तो बस ये देखें, इसका एक अलग सा कलर आ जाता है। ये तो बहुत, यानी कि ये प्रॉपर एक तरबूजी कलर जो होता है, ये तरबूजी कलर है। अब इसमें एक आइस डाल देंगे ऊपर से। ठीक है। साथ में ये हो गया आपका तरबूज। इसको प्रेजेंट करने के लिए हम ये करेंगे कि हमने वैसे ही डेकोरेट बॉल्स तो किए हुए हैं, सही है ना। इसको पियर्स करेंगे हम, इसमें कर देंगे, कॉकटेल वाला डाल देंगे। तो ये अगर मैं चाहूंगी कि ये इतनी खूबसूरती से इन्होंने ये यहाँ पे जो है वो एक बास्केट बनाई हुई है मेलन की। वाओ, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, रिफ्रेशिंग। स्ट्रॉ डाल दें, बहुत ही रिफ्रेशिंग जो है वो ड्रिंक लग रही है, जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं। और कलर इसका इतना खूबसूरत कलर, यानी कि ये पीने में भी बहुत जबरदस्त है, आप पीएंगे ना फौरन रिफ्रेशिंग। अब रोजे तक का इंतजार करना होगा इसको पीने के लिए तो लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसका कलर जो है वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है कि देखिए आपने कितनी खूबसूरती से जो है वो एक छिलका जिसको कि हम फेंक देते हैं, तो आपने कितनी खूबसूरती से इसकी प्रेजेंटेशन की। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे नाज़रीन को ये दिखाएं कि इन्होंने ये बास्केट बनाई है, उसके अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ बास्केट के अंदर ही मैंने बॉल्स निकाल के उसी के अंदर गाला मेलन डाल दिए तो अपना। और ये मेलन जो है तारीख में जैसे हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये रसूल खुदा का, जैसे कहते हैं ना मशरूब, शहद उनका बहुत फेवरेट था, खजूर थी, जैतून का तेल था, तो साथ में ये वाला जो है खरबूज जो है वो उनका फेवरेट था, उसमें आता है। और ये वाला जो येलो वाला, इस पे थोड़ा हम बिल्कुल आप बताइए कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ये सर्दा होता है, ये गर्मा होता है और ये तरबूज होता है, खरबूज होता है, लेकिन सभी जो है वो एक ही ब्रश के साथ जो है उसको वो किया जाता है। ये बात आप याद रखें, जो तरबतर होता है ना पानी से, वो तरबूज है। अच्छा, ठीक है ना, तो आपको ये याद रहेगा। इसीलिए 92% जो है वो इसके अंदर जो है वो तर है, वो ये लाल वाला है, इसे कहेंगे तरबूज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। और ये जो है मैंने वहाँ पे वो बनाया है उसका, लेकिन साथ में मैंने पूरा भी रखा हुआ है दिखाने के लिए नाज़रीन को हमारे कि ये उसका मैंने बास्केट बनाया है। और ये वही है जिससे मैंने अभी कहा कि रसूल खुदा का, मेरा ख्याल है पर्शियन या गाला इस तरह से मेलन कुछ कहा जाता है, मेलन समथिंग इस तरीके से कहते हैं, लेकिन हम अपने उसमें खरबूज कहेंगे इसको, सही है। ठीक है। और ये भी खरबूजा है, ये खासकर ईरान में बहुत ज्यादा, आप जाएं कभी इमाम रजा के हरम में तो वो ईरानी जुमेरात के दिन दुआए खुमैल पढ़ते हुए ना ये सारे लेके बैठते हैं, ये खा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर इसकी क्या है, ये वाला जो खरबूज है इसको हम दूध के साथ चॉप करके नहीं खा सकते। हमारे यानी इस्लाम में जो है, तिब में जो है वो कहते हैं इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट अगर इसको खाया गया तो वो जो पैरालाइज की जो नस होती है ना वो शुरू हो जाती है। यानी कि तो है कि खाली पेट तो आप किसी भी इस तरह की यानी कि तरबूज वगैरह के खास इसके लिए खास कहा गया है कि ये जो खरबूज है वो खाली पेट नहीं खाना चाहिए, उससे दूध में भी चॉप करके नहीं पीना चाहिए। तो ईरान में जो है ना इसको ज्यादातर, ये देखें आज मैं एक और नई चीज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसे कहते हैं खाकशीर। ओके, ये असल में होती क्या है, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं, वरना तो मुझे जो है कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी कि निगत वो क्या चीज इस्तेमाल की गई थी, खाकशीर। तो ये जरा सा थोड़ा सा इलैबोरेट करें इसको कि क्या ये खाकशीर है। ये ज्यादातर अरब कंट्रीज में होती है, यहाँ पे तो शायद आपको मिलेगी भी नहीं। आपको ये ईरान, इराक या दुबई वगैरह से कहीं अगर हम इसमें थोड़ा सा डाल के दिखाएं, यानी कि ये मसाले की तरह, स्पाइस की तरह, ये नहीं, ये इतना तुगवलंगे की तरह है, चिया सीड्स की तरह है, उसी की बहन भाई है, ये सारे एक ही। ये बहुत ही छोटे-छोटे से टाइनी बॉल्स हैं, ये इस कदर बारीक है। और ये सबसे बड़ी बात, इसकी इतनी इफादियत है, इतनी इफादियत है। आजकल जो बच्चे जिनको पिगमेंटेशन हो रही है, जिनको पिंपल्स निकल रहे हैं, जिन्हें एक्जिमा है खासकर, वो अगर इसे ये शुरू कर दे पीने के लिए तो ये जिगर की जो गर्मी है वो उसे खत्म कर देता है। यानी 10 दिन में आप अपने अंदर फौरन 10 दिन तक अगर आपने कंटिन्यूस इसको
इसको ये लगता है मुझे डॉक्टर सीमा कि आपकी जॉब की जो है वो जरा वो दिखेगा कि सारी हाँ जरा खतरे में है। तो ये जो है ना, इसे आपने पीने का एक होता है ना, जैसे पालक खाते हैं तो उसे अच्छे से धोना चाहिए, इसी तरह इसमें भी यही सिस्टम है कि इसे जब आपने यूज करना है तो ऐसे ही छोटे स्ट्रेनर में यूं ही डाल देना है और उसके अंदर पानी अच्छे से डाल के इसे तकरीबन 7 से 8 दफा जो है पानी डाल के धोना है, क्योंकि जैसे खसखस को अक्सर धोया जाता है। इसको अगर आपने नहीं धोया तो ये किडनी में जो है स्टोन कर सकती है, क्योंकि इसमें इतने पत्थर छोटी छोटी मट्टी यानी ज़र्रात है। यानी मैं यही कहूंगी नाज़रीन से कि जिस तरह से खसखस होती है बिल्कुल बारीक, इसी तरह से भी बारीक बिल्कुल है। हाँ, और जब धोने जाए तो यही डर होता है निकल ना जाए, और ये हल्के हल्के से फूलते हैं, इसका यानी इसको आप तबी तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। इसकी क्या अफादियत क्या है? इसकी अफादियत है कि आपके जिगर की गर्मी को जो है वो खत्म करती है, जिनको हॉट फ्लैशेस किस तरह हम इसको हॉट फ्लैशेस की बात की है तो भाई लेडीज को एक सर्टेन एज पे जो है हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए लेकिन ये एक तो ये कि कहाँ से हम लेंगे, ये मैंने आपको बताया, आपको ये ईरान से या आप देखिए ईरान जाना, अगर जो भी हमारे जो है नाज़रीन ईरान जा रहे हैं तो याद रखें ये हमारे लिए जरूर लेकर आइएगा। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, मैं मंगा के दे सकती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। चलें, एक और सर्विस जो है वो हिदायत की तरफ से प्रोवाइड हो रही है आप लोगों को। अच्छा, अब ये बताइए हमें कि अफादियत आपने कहा है कि जिगर की गर्मी को ये जो है वो कम करती है, और किस तरह हम खाने में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से स्पून से खाते हैं या किसी चीज़ में मिक्स करके? आपने वही पानी में भिगाना है, पानी में भिगाना है। ये इसे आपने 3 से 4 मिनट के टाइम पे पानी में भिगाना है और उसी वक्त खाना है। 3 से 4 मिनट के बाद ये एक अलग सी स्मेल छोड़ने लगेगा, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको वो जो भी प्रोसेस है 4-5 मिनट के अंदर अंदर ही करना है, और आप इसे यही रूह अफ़ज़ा में कोई भी मशरूब में डाल के जो है आप पी सकते हैं इसको। और बल्कि वही मैं कह रही थी कि ये जो खरबूज है इसको ईरान में इसके अंदर ये डाल के पिया जाता है। आप जब जाएंगे ना, जैसे यहाँ कॉर्न्स वगैरह मिलते हैं तो वैसे ही ये यानी मिलेगा, हाँ, डालते हैं उसमें और ब्लेंड करके इसको पिया जाता है। आज लगता है हमारे पास, पिछली दफ़ा हम बात करना चाह रहे थे कि हमने मेलन की जो है वो बात करनी थी कि सीड्स के बारे में और लेमन के सीड के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि आपने लेमन की सीड की बात छेड़ी थी लेकिन कंप्लीट नहीं की, तो मैं चाहूंगी कि नुज़रत अगर आप थोड़ा सा वो उसको भी कंप्लीट कर दें। मेलन के ये सीड्स के बारे में तो मैंने बात कर दी। वो सीड्स जो है उसके, वो अगर आप इसे पेस्ट बना के बालों में लगाए ना तो ये डीप कंडीशनरिंग होती है, क्योंकि हम फेंक देते हैं ना, तो फेंके ना, इसका पेस्ट बना के ब्लेंड करके आप अपनी डीप कंडीशनरिंग करें। और लेमन वाली जो बात है, लेमन जो रह गया था हमारा, लेमन के सीड्स का मैं बताना उस वक्त भूल गई थी कि लेमन के सीड्स का वो भी फेंकने में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा है, बहुत ज़्यादा नज़ला रह रहा है, तो आप उसे गर्म पानी में जोश दे के, यानी चूल्हे पे पानी गर्म करके वो बीज सारे संभाल के रखें और ये डालें, डाल के उसे जोश दें और उसको छान के वो पानी पिएं। वो पानी पीने से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। बल्कि इमाम जाफर सादिक ने तो तिब्ब मासूमीन में इसकी इतनी इफादियत बताई है कि जब तक ये ज़मीन पे इस्तग़फ़ार जारी है और ये ज़मीन अनाज दे रही है, तो ये लीमू जैसी नेमत जो है वो हमें मिल रही है, तो आप ये सीड्स को संभाल के रखें और इसका सुफूफ जो है वो बना के आप अपनी जार्स में भर के रखें। इसको लाइक पैनाडोल की तरह भी आप यानी कोई दवा अद्वियात की तरह यूज़ कर सकते हैं। बुखार उससे नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम चला जाएगा, सारे इन्फेक्शन डिजीज। और यहाँ पे ये है कि हम जब देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के, जब हम सीड्स की बात करें, बीज की बात करें कि पम्पकिन सीड्स है या मेलन सीड्स है, ये सारी चीज़ों को एक 4 मगज़ भी कहते हैं। हाँ, और वो दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं और वो दिमाग के लिए भी जो है वो 4 मगज़ कहते हैं कि बड़ा खाया है हमने बचपन में, अम्मी ने बड़ा खिलाया है। बिल्कुल, उसको आप ठंडाई बन के जो है, अगर गर्मी हो तो ठंडाई बना के खा सकते हैं और गर्मियों में भी दूध में डाल के खा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अभी फ्यू मिनट्स बचते हैं, आप बताएं कुछ और आप कहना चाहेंगे किसी चीज़ के बारे में? मैं ये खाकशीर के बारे में थोड़ा इस पर डिफाइन ज़रा ये करना चाहूँगी कि जो एक्जिमा पेशेंट है ना, वो प्लीज़ ज़रूर इसे लें। वो एक्जिमा से उनको, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम से मैं थोड़ा गुजरी थी और मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने ज़िंदगी में कभी मुझे ऐसे हुआ नहीं था, पहली दफ़ा हुआ और इस तरीके से मैं परेशान हो गई। तो और मैंने ये शुरू किया, 10 दिन के अंदर अंदर दवाई मैंने कोई नहीं ली, मैंने इसी से अपना जो है वो इलाज किया। मैं बताती चलूँ नाज़रीन कि हमारी जो ये बहन है नुज़रत बहन, माशाल्लाह से सारा अपना इलाज जो है वो ज़्यादातर जो है वो मेडिसिन वगैरह से नहीं करती, बल्कि इसी तरह से जो है वो तिब्बे मासूमीन के हवाले से और इस तरह से जो होम रेमेडीज़ होती हैं, हर्बल रेमेडीज़, उनसे ही जो है वो तो बहुत ही जो है वो यूज़फुल टिप्स आपको देती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और हर हफ्ते ये हमसे इन्होंने वादा किया है कि हर हफ्ते ये हमारे लिए एक अच्छा सा मशरूब लेकर आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से सीड्स के जो है वो फ़ायदे बताना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया नुज़रत बहन कि आपने इतना माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन
और इतना खूबसूरत जो है वो एक्सप्लेन किया। मौला आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं बताती चलूँ फ़ायदा, मैं बताती चलूँ सीड्स के, कि देखें इसमें जो है वो जो सीड्स हम खाते हैं, जितने भी किस्म के सीड्स होते हैं उनमें जो है वो आयरन, जिंक और प्रोटीन और फाइबर्स जो है उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और इसको जो है वो आप ज़रूर अपनी एक ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। और स्पेशली लेडीज़, वो जो कि 40+ लेडीज़ हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा, जब हम एक एज पे पहुंच जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं उसके लिए जो है वो सीड्स वगैरह जो हैं वो बहुत अफादियत रखते हैं। बिल्कुल, तो आप जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ाओं में ज़रूर जो है वो शामिल करें इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ पर एक ब्रेक का जो है वो टाइम हुआ चाहता है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और फिर चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और इंशाल्लाह ताला अपने प्रोग्राम को फिर से वहीं से पिक करेंगे। बहुत शुक्रिया अनुजाद।